हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? सॉरी, आधा घंटा लेट हो गए हम। मैं जिस लैपटॉप से लाइव चैट करता था, लाइव टॉक्स करता था, वो सपोर्ट नहीं कर रहा था कैमरे को, इसलिए फिर मुझे दोबारा मोबाइल से ही आपके बीच में आना पड़ा। देखिए, आजकल गर्मी बढ़ती जा रही है। अब गर्मियों की बीमारियों का सीज़न भी आ रहा है। हम कहीं कोरोना के चक्कर में ही ना बैठे रहें। अब जैसे दो तीन बच्चे मेरे पास जॉन्डिस के भी आ चुके हैं, और जॉन्डिस का मेन कारण है दूषित वाटर होना। जैसे आपने जो भी, जॉन्डिस बेसिकली वाटर बॉर्न डिसीज़ है। चार पांच किस्म की जॉन्डिस है बच्चों के अंदर। जो मेन जॉन्डिस बड़े बच्चों में है, देखिए हम न्यू बॉर्न बच्चों की बात नहीं कर रहे, जो न्यूली बॉर्न है, हम बड़े बच्चों की बात कर रहे हैं जो थोड़े बड़े हैं, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के। उनमें हिपेटाइटिस ए एक कॉमन बीमारी है जो हो जाती है, और हिपेटाइटिस ए का टीका हमें 1 साल की उम्र पे लगता है। और उसकी जो दूसरी डोज़ है 6 महीने बाद दी जाती है, और हैवीरिक्स के नाम से वो अवेलेबल है। वो आप अपने बच्चों को ज़रूर लगवा दें, क्योंकि पहले जब वो टीका आया था तो ये सोचते थे कि हेपेटाइटिस ए तो सबको अपने आप ही होके सही हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे हेपेटाइटिस ए से बहुत ख़राब भी हो जाते हैं, और ये एक प्रिवेंटेबल डिसीज़ है। जब ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं या एडमिट होते हैं या उनका लीवर फेलियर में जाने लगता है, तो बहुत दुख होता है कि ये वैक्सीन से रुकने वाली बीमारी थी और ये हमने मिस कर दी। दूसरी बीमारी हेपेटाइटिस सी, जिसका कोई टीका नहीं है, और जनरली हेपेटाइटिस सी छोटे बच्चों में नहीं देखी जाती। 2 साल पहले छोटे बच्चों के अंदर हेपेटाइटिस सी के टाइटस पॉजिटिव आए थे। तो आपको पानी ऐसे में उबाल के पिलाना है। लकीली कोरोना की वजह से सब अपने घरों में बंद हैं, तो बाहर का पानी या बाहर की पानी से बनी हुई चीज़ें नहीं दे रहे हैं। तो उनके सभी के बच्चे इस समय जॉन्डिस से बचे हुए हैं जनरली। बट फिर भी ये कितने दिन तक घर में रहेंगे, बाहर तो जाना ही होगा। तो बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जॉन्डिस से उन्हें बचाएं। और जॉन्डिस होने का मतलब है, चलो मैं कहता हूँ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं भी आए तो 10-15 दिन के लिए जब बच्चे की पढ़ाई छूट जाएगी, उसका खेल छूट जाएगा, और आप पे अनावश्यक परेशानी आ जाएंगी। आज की तारीख में जॉन्डिस के मिनिमम टेस्ट भी 2 से 3 हज़ार रुपये के होंगे, और वैक्सीन तो बहुत सस्ती है। तो वैक्सीन लगवाना ज़्यादा बेहतर है रिस्क लेने के। तो अगर आप देखिए अपने कार्ड पे 1 साल की उम्र पे जॉन्डिस का टीका लगता है, कि आपके बच्चे को टीका लगा हुआ है, और नहीं लगा हुआ है तो आप उसको जैसे ही लॉकडाउन खुले या आप तारागढ़ के आसपास रहते हैं तो लगवा लीजिए। सदफ, आप पूछ रही हैं आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, डुफोलैक दे सकते हैं उसे। आप 5 ml सुबह शाम डुफोलैक देना शुरू करें। अगर 2-3 दिन में उसे फ़ायदा ना हो तो आप उसको 7-8 8 ml भी सुबह शाम दे सकते हैं। और रूट कॉज पे ध्यान दें, दूध कम पिलाएं, सूजी मैदा ना खिलाएं, और 1-2 दिन अगर पॉटी ना हो तो ग्लिसरीन की बत्ती लगा के भी पॉटी करा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से जॉन्डिस की बात कर रहा था। जॉन्डिस के लिए आपको हैंड वॉशिंग रखनी है। और आज भी मैं देख रहा हूँ, इतना कोरोना की अवेयरनेस के बाद भी लोग अपने नाखून नहीं काटते हैं। नाखून काटने के लिए नाखून ज़रूर काटिए और हाथ अपने धो के रखें। ढिल्लन साहब सही कह रहे हैं, आप लूज़ मोशन के लिए बिफिलैक जीजी दे सकते हैं, बट ओआरएस से अच्छा कुछ भी नहीं है। कृतिका जी, थैंक यू। आपको मेरा एफर्ट माय बेस्ट मॉम अच्छा लगा। आज अभी हमने कुछ दिन पहले अपनी वेबसाइट लॉन्च करी है, कृतिका जी उसी के बारे में बात कर रही हैं। मुझे लगता है आप सबको मालूम होगा अगर आप फेसबुक पे जुड़े रहते हैं, आई एम द बेस्ट मॉम। उसके ज़रिए हमने इंडिया लेवल पे एक मदर्स के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करा है, और जिसमें धीरे धीरे हम कुछ और अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। अभी वो उसकी बिगनिंग है, और कोशिश करते हैं उसके थ्रू कुछ हम अच्छा कर पाएँ। बट उस प्लेटफॉर्म पे हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि दवाई बताने वाला काम बिना देख के होना बड़ा मुश्किल है, तो हम रूट कॉज पे, रूट लेवल पे, और हम अपने बच्चों को कैसे सुंदर बनाएं, कैसे उनकी ग्रोथ अच्छी करें, उसके बारे में आपको ज़रूर गाइड करेंगे, और कैसे उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रखें। सुंबुल, 11 महीने का है आपका बच्चा, उसकी आंखें लाल हो रही हैं। संभवतः इस समय सुंबुल टाइम है एलर्जी का। नेफा कूल आई ड्रॉप डालें, एक एक बूंद हर घंटे में 3-4 बार डाल दें, और साथ में टीयर ड्रॉप डालें। नेफा कूल, NAFACOOL, नेफा कूल आई ड्रॉप। और इससे फ़ायदा ना हो तो आप सिप्लॉक्स डी आई ड्रॉप भी डाल सकती हैं, बट पहले नेफा कूल और टीयर ड्रॉप ट्राई करें। अंकित, 15-20 दिन से अगर आपके बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है तो उसकी पेट की सिकाई करें, और उसके स्टूल पे वॉच करें, कहीं आपके बच्चे को
स्टूल हार्ड तो नहीं आ रहा। ये जो ओफ्लॉक्स ओजेड है, इसका कोई पेट दर्द में कोई रोल नहीं है। ये एक बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाली दवाई है। अगर इससे फ़ायदा होता तो शायद आपको क्वेश्चन ना पूछना पड़ता। हर बात का जवाब एंटीबायोटिक्स में ढूंढना एक बड़ी गलत टेंडेंसी है। जो हम लोग डॉक्टर्स को तो ब्लेम करते हैं कि वो एंटीबायोटिक्स लिखते हैं, बट खुद भी हम अपने माइंडसेट हमने ऐसा ही बना रखा है कि हर चीज़ जो भी हुई उसमें एंटीबायोटिक ले ली। अगर आपके बच्चे को 15 से 20 दिन से दर्द चल रहा है, अगर नाभि के चारों तरफ दर्द है तो कोई बहुत विशेष परेशानी की बात नहीं है। और नाभि से हटके अगर कोने की तरफ दर्द जा रहा है तो उसे पथरी भी हो सकती है। आप उसकी यूरिन के कलर पे ध्यान दें और स्टूल का ध्यान रखें। स्टूल अगर हार्ड हो रहा है तो हार्ड स्टूल पे वर्क करना पड़ेगा। कहने का अभिप्राय ये है कि उसको ना थोड़ा कॉन्स्टिपेशन की दवाई भी देनी पड़ सकती है। फ़िलहाल आप उसका स्टूल देखें अंकित, और यूरिन पे ध्यान दें। यूरिन रेड कलर का तो नहीं आ रहा। आपने कॉलिस पास जो सिरप दिया है ये पेट दर्द के लिए ठीक था, बट अगर 15-20 दिन देने के बाद भी अगर दर्द सही नहीं हो रहा तो इसका मतलब कारण कुछ और है। जहाँ तक हो सके आप किसी डॉक्टर को दिखाएं। आजकल अल्ट्रासाउंड भी नहीं हो पा रहे हैं, बट फिर भी आप यूरिन टेस्ट करा सकते हैं। कुछ लैब्स खुली हुई हैं, यूरिन टेस्ट कराइए उसका और स्टूल चेक करिए। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन की दवाई दीजिए। पेट दर्द की दवाई देने से और कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा, इसलिए पेट दर्द की दवाई ना दें। और जब वो बच्चा आपका स्टूल जाता है, टॉयलेट जाता है, तो उसको बोलिए फ्लश ना करें और आप जाके खुद चेक करें कि उसको कितना स्टूल कैसा हुआ है। देखिए गरिमा, वॉकर तो 4 महीने के बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं इवन बड़ी एज पे भी वॉकर के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। मेरा मानना ये 6 महीने पे बच्चा बैठता है और 1 साल पे चलता है। अगर कुदरत ने हमारे लिए ऐसा नियम कानून सोचा है कि हम 6 महीने पे बैठें और 1 साल पे चलें, तो उसे बाईपास करना कोई समझदारी नहीं है। हम जब होते हैं पैदा तो लेटे रहते हैं, फिर हम पलटना शुरू करते हैं, फिर हम बैठना शुरू करते हैं और फिर चलना शुरू करते हैं। तो इस प्रोसेस को जल्दी करके कुछ नहीं मिलेगा। आपको सारी ज़िंदगी उसको चलना है, सारी ज़िंदगी उसको खाना है, उसमें जल्दी किस बात की है। तो वॉकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जब बड़ा बच्चा हो जाएगा वॉकर को बहुत इन्जॉय करता है, बट वॉकर से एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं और जो उसकी बैक मसल्स हैं वो हमेशा के लिए वीक रह जाएंगी। जिस किफेलोकॉर्डल पोर्शन, कॉर्डोकेफेलिक पोर्शन के हिसाब से वो डेवलप होनी चाहिए थी, वो डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ेगा। इसलिए अननेसेसरी आप अगर आपके बच्चे को सरफराज भाई बहुत छींकें आ रही हैं, अगर उसे लंबे समय से छींकें आ रही हैं तो उसको एलर्जिक राइनाइटिस हो सकती है। और 2-4 दिन से छींकें आ रही हैं तो आप एक एंटीमिन सिरप, बहुत टेस्टी सिरप है, गुप्ता मेडिकल स्टोर साकेत पे मिल जाएगा, 5 ml 3 बार। और अगर आप मेरठ में नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं, तो आप कोई ट्राइमनेक या सिनारेस सिरप यूज़ कर सकते हैं। निर्मला जी, लड़कियों की चेस्ट की ग्रोथ, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट काफ़ी हद तक नॉर्मल है इस एज पे, और आपके बच्चे का वजन भी अच्छा है, तो ऐसे बच्चों में फैट ज़्यादा होता है। इसे आप हार्मोन चेंज ना माने, और इस बात का करेक्ट आंसर उसका एग्जामिनेशन करके और उसकी हाइट वेट परसेंटाइल कैलकुलेट करके दिया जा सकता है। बट 11 साल 9 महीने पे ब्रेस्ट बड़ी होना कोई ख़ास बात नहीं है, और हो सकता है हार्मोन चेंज भी हो रहा हो, तो वो भी नॉर्मल की कैटेगरी में ही आएगा। रिया, आपके बच्चे की हाइट वेट ठीक है, और आप उसका एक जनरल चेकअप कराएं, ग्रोथ चार्ट बनवाएं, तभी उस पर ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। फिलहाल एक वेल बेबी सिरप दें 5 ml रोजाना, एक कॉग्नी 3 सिरप दें 7 ml रोजाना, और दूध कम पिलाएं, खिचड़ी दलिया दाल चावल ज़्यादा खिलाएं। जितना भी होल फूड देने की कोशिश करेंगे वो अच्छा है बनस्पत रिफाइंड फूड के। रिफाइंड फूड क्या होता है? सूजी मैदा से बनी हुई चीज़ें। तो सूजी मैदा की जितनी भी बनी हुई चीज़ें वो खाने में बहुत टेस्टी हैं, बट हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छी नहीं है। तो आप देखिए, दलिए से ही सूजी मैदा बनती है, तो क्यों ना दलिए को यूज़ करा जाए। आप दलिए को ही ज़्यादा यूज़ करें, सब्जियों को ज़्यादा खिलाएं, फलों को ज़्यादा खिलाएं। ये आपके हाथ में है, और जैसी आदत आप अपने बच्चे को डालेंगी वैसे ही आदत डल जाएगी। आशीष, आप बिल्कुल सही दे रहे हैं। कैल्शियम भी देना चाहिए आपको, और कैल्शियम, एक्स्ट्रा कैल्शियम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैल्शियम हर चीज़ में कैल्शियम है। दूध में भी कैल्शियम है। कैल्शियम के अंदर जो विटामिन डी है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो 1 ml रोजाना देना शुरू कर दें। अभी 5-7 महीने के बच्चे को ज़रूरी नहीं दांत आ जाएं। 6 महीने से लेकर 12 महीने की उम्र तक दांत निकलते हैं। तो कुछ बच्चों के 7 महीने पे निकल जाते हैं, कुछ बच्चों के
थोड़ा लेट भी निकलते हैं। आप उसमें आयरन और शुरू कर दें। जेबिटा एक्सेल सिरप 3 ml रोजाना दें। जेबिटा एक्सेल, JDBITA एक्सेल, अभी हम टाइप कर रहे हैं, आप 3 ml रोजाना दे दें उसको। देखिए हो सकता है अगर रेखा आपके बच्चे की जीभ अगर लाल हो रही है तो हो सकता है उसको ब्लिस्टर, थोड़ा मुंह आ गया हो। और आप ऐसे में ओरासेप जेल लगा सकती हैं उसके मुंह में। अगर थोड़ी सफ़ेदी देखें तो कैंडिड माउथ पेंट लगाएं। आप चौधरी साहब उसकी आंखें चेक कराएं बच्चे की, क्योंकि 5 साढ़े 5 साल की बच्चे की आंखें बहुत थकी थकी रहती हैं। ये तो उचित नहीं है। ऐसे बच्चे तो काफ़ी एक्टिव होते हैं और रात में देखिए वो सोती है या नहीं सोती है, खुरांटे वगैरह तो नहीं मारती है, उसका वजन कैसा है। अगर उसका वजन बढ़ा हुआ तो हो सकता है उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती हो रात को। देखो तुम्हारे अनामता आपके दोनों ही बच्चों को पेट में दर्द है तो उसका क्रेमाफिन तो आप देती रहो। उससे अगर उसको ये देखो क्रेमाफिन देने से जैसी आप पॉटी चाहते हो सॉफ्ट वैसी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो क्रेमाफिन की डोज बढ़ाएं। और पेट दर्द की दवाई ना दें। जो पेट दर्द की दवाई देंगी तो क्रेमाफिन का इफेक्ट और कम हो जाएगा। पेट दर्द की दवाई से पेट में और खुश्की आ जाएगी। रात को मुनक्का का दूध पिलाएं, अलूचे खिलाएं, अमरूद खिलाएं, केले खिलाएं। केले से कोई कब्ज़ नहीं होता, ये मिस्टेक है। सूजी मैदा की चीज़ें ना खिलाएं। घी तेल मक्खन कम खिलाएं। दूध कम पिलाएं, बट होल फूड एंड फ्रूट्स ज़्यादा खिलाएं। घिया तोरी, घिया की खीर, घिया की बर्फ़ी, ये सब खूब खिलाएं उसको। हर्ष भाई, अगर आपके बच्चे को खांसी हो रही है तो 1 महीने का बच्चा है, उसको खांसी की कोई ख़ास दवाई नहीं दे सकते। खांसी की दवाई देना उसको बहुत ही डेंजरस हो जाएगा। आप उसको थोड़ा ऊंचा लिटाएं और एक एक्सेंडी करके रब आता है, अपने हाथ पे लगा के उसको सुंघाएं और नाक के अंदर नीजो क्लियर ड्रॉप डालें जो उसकी नाक खुली रहे। मेरे पास जितने भी 3 महीने से नीचे के बच्चे आते हैं मैं उनको खांसी की दवाई नहीं लिखता हूँ, बट उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन करता हूँ कि उनके अंदर कोई सीरियस बात तो नहीं है। छोटे बच्चों के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारे हमारे लिए ये इसी प्रकार हैं कि हम उनका एग्ज़ामिनेशन करके ये चेक करते हैं कोई सीरियस बात तो नहीं है। बट दवाई के नाम पे कोई ख़ास दवाई नहीं है। दवाइयों को देना और एंटीबायोटिक को देना कोई फ़ायदा नहीं है। आप बच्चे को गलत आदतें डाल देते हैं। धैर्य रखें और खांसी अगर हुई है तो 1 से 2 महीना लगेगी। लग भी सकता है, इतना भी लग सकता है, बट उसका एक अच्छा एग्ज़ामिनेशन करा लें। और जनरली खांसी 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है, बट कुछ बच्चों को 1 महीना भी चल सकती है। और ये श्योर कर लें कि आप उसके वैक्सीनेशन वगैरह टाइम से लगवा दें। 1.5 महीने पे उसे DPT का टीका लगना है, वो ज़रूर लगवा दें उसे। अगर वो पानी नहीं पीता है तो कोई बात नहीं गौरव। दूध जो पीता है उसमें 90% पानी है। एक्स्ट्रा पानी देने से कोई फ़ायदा नहीं है। वंदना, अगर आपके बच्चे की हाइट वेट कम है, 15 साल का है, तो उसका एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए। बहुत कम टाइम बचा है। अगर उसकी हड्डी आपस में चिपक गई तो वो जो हाइट है वहीं की वहीं रह जाएगी। आप उस बच्चे को ज़रूर तारा किड्स पे लेके आएँ। अगर आप तारा किड्स नहीं ला सकते हैं तो आसपास जहाँ भी डॉक्टर हों आपके बच्चों के, उनसे मिलें। फिलहाल आप एरेकिटॉल नैनो दो बॉटल उसको पिला दें। और रिसोर्स HP नेस्ले का पाउडर आता है, दूध में 2 चम्मच सुबह शाम डाल के दें। खाने में बैलेंस डाइट दें, प्रोटीन ज़्यादा दें। मोनिका, आपको सीवामेट की फेशियल प्रोटेक्टिव क्रीम आती है। नहीं, डेसोनाइट बिल्कुल रेगुलर ना यूज़ करें। आप फेशियल प्रोटेक्टिव क्रीम सुबह शाम सीवामेट की लगाएं। फेशियल क्रीम कीको की भी आती है, वो भी आप लगा सकती हैं, दोनों में से जो भी आपको मिल जाए। और डेसोनाइट एक स्टेरॉयड है, आप 1 हफ्ते से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगाएं, बच्चे को नुकसान देगा। और ज्योति, इस बात का जवाब देना बहुत मुश्किल है। नाइट में आपके बच्चे की हार्ट बीट क्यों तेज़ रहती है, आप चेक करिए उसको बुखार तो नहीं है। और आप सोने के समय उसकी हार्ट बीट चेक करिए और फिर आके मिलिए।
प्रियंका, वाइट स्टूल छोटे बच्चों में काफ़ी कॉमन है, 10-15 दिन तक करते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं। अगर वो लूज़ स्टूल आ रहे हैं तो एक स्टूल चेक करा लीजिए जियाडिया के लिए, और स्टूल लूज़ नहीं है तो इग्नोर करिए और वॉच रखिए। कई बार थोड़ा बहुत वायरल इन्फेक्शन से लीवर पे इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वाइट स्टूल आते हैं। हाँ, 3.5 साल के बच्चे को आप रूपा दवाई दे सकते हैं कीड़ों की, सिर्फ जेंटिल 5 ml आज दे दें, 5 ml कल दे दें। और शिल्पा, हम सभी, हमारे सब बड़े और हम सब यही मानते हैं कि तुलसी, हल्दी, अदरक, काली मिर्ची लेने से या इलायची लेने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। आप उसे सफाई से बनाइए, कोई मुझे लगता है थोड़ा फ़ायदा तो करेगी आपको। वैसे 1.5 साल के बच्चे को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वेल बेबी सिरप दें 5 ml रोजाना, कॉग्नी 3 दें 5 ml रोजाना। हैंड वॉशिंग रखें, नाखून काट के रखें, क्योंकि इस उम्र के बच्चे जल्दी बीमार होते हैं। प्रियंका, लाइट स्टूल के लिए मैंने अभी आपको आंसर दिया है, उसे इग्नोर कर दें और जनरल चीज़ों पे ध्यान रखें। यूरिन का कलर डार्क येलो आए तो बताएं। नैन्सी बजाज, आप कॉग्नी 1 mg से ख़रीद सकती हैं, या आप तारा किट से भी मंगा सकती हैं ऑनलाइन। आप 1 mg 1 mg पे ऑर्डर कर दें, या तारा हमारी क्लिनिक के नंबर पे बात करके, जो तारा किट का तारा मेडिकोज मेडिकल स्टोर है उस पर लाइन अप कर लें, वो वहाँ से आपको कोरियर कर दिया जाएगा। गरिमा, आप 1 साल की उम्र तक डब्बे का ही दूध दें या मदर का दूध दें, उसके बाद आप गाय का दूध बिना पानी के 1 साल की उम्र के बाद पिला सकती हैं। और जितने भी डब्बे मार्केट में आते हैं वो गाय के दूध से ही बने हुए हैं, तो एनीवेज आप गाय का दूध ही दे रही हैं, इसलिए परेशान ना हो। आपको कोई बहुत महंगा डब्बा लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप गाय का दूध लेती हैं पाउडर से हट के, तो थोड़ा वो आपको कम एक्सपेंसिव पड़ता है। तो पाउडर में भी बहुत वैरायटी है, आप एक बेसिक डब्बा भी लेंगी तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। जैसे नेस्ले का नेस्टोजन आता है, वो सबसे सस्ता है, उसका फिर लैक्टोजन है, नैनप्रो है, नैनप्रो एक्सेला है, तो एक्सेला उनका सबसे महंगा है। तो कोई ज़रूरी नहीं आप महंगा दूध खरीदें, आप एक नॉर्मल डब्बा नेस्टोजन या लैक्टोजन भी ले सकती हैं, या किसी और कंपनी का भी ले सकती हैं। डेक्सोलैक है, बहुत सारे दूध हैं, जो भी आपके बजट को या जो आपको आराम से मिल जाए वो ले सकती हैं। मैंने सुना है मिलिट्री कैंटीन में इनमें से कुछ बॉक्स आते हैं, वहाँ से आपको और सस्ता मिल सकता है, क्योंकि आपको 1 साल की उम्र तक खिलाना है, तो आपको इस तरह से सोच सकते हैं। अवंतिका, ये जो वैक्सीन, अगर आप इस परिदृश्य में भी ये बात पूछोगी तो उचित नहीं होगा। अब सब सारे के सारे लोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पूरा देश, पूरा वर्ल्ड परेशान है कि कोविड की वैक्सीन आ जाए। अगर वैक्सीनेशन इम्यूनिटी लो करता है तो फिर ये क्यों वैक्सीन बनाने की सोच रहे हैं? आप सोचिए, वैक्सीनेशन से क्यों इम्यूनिटी लो हो जाएगी? ये आप बिल्कुल गलत थॉट है। आज के पेपर में भी लिखा है कि कम से कम 400 साइंटिस्ट जो हैं मिलके जल्दी से जल्दी कोविड की वैक्सीन बनाना चाह रहे हैं। तो जब वैक्सीन इतनी अच्छी चीज़ है तो उससे इम्यूनिटी क्यों लो हो जाएगी? वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। देखिए, आप ना टाइम सेट कर दीजिए, और वायलेंट हो जाते हैं तो हो जाने दीजिए। 5 दिन तक अगर आप सख्त रहेंगे, फर्म रहेंगे, तो आपका बच्चा फिर वायलेंट नहीं होगा। वो वायलेंट होके आप पे दबाव डालना चाहता है कि वो जो कर रहा है सही है। आप फर्म रहें और खुद भी उसके सामने ज़्यादा मोबाइल ना देखें। जैसे मैं ऐसे पेरेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि आप व्हाट्सएप वाला जो मोबाइल है या जो मल्टीमीडिया मोबाइल है, वो सिर्फ बच्चों की एब्सेंस में यूज़ करें, और बाकी बात करने के लिए आप अपना नोकिया का एक छोटा सेट ले लें, जिस पे बैटरी लाइफ भी ज़्यादा है, और उससे उनका चार्म मोबाइल के प्रति अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। संजीव जी, 2 दिन में एक बार अगर बच्चा जा रहा है स्टूल तो कोई ख़ास बात नहीं है। उसका एक जनरल चेकअप जब भी मौका हो करा लीजिएगा, उसे उसे छेड़िए नहीं, कोई बात नहीं, 2 दिन में एक पॉटी भी सही है।
रूपा जी, अभी हमने बताया सिर्फ जेंटल सिरप देना है, 5 ml आज दें, 5 ml कल दें, और अगर उसको कीड़ा निकले तो हर महीने 3-4 बार, 3-4 महीने लगातार दे दें। निशांत तेवतिया, आप अपने बच्चे को एंटामिन सिरप दे सकते हैं, 5 ml 3 बार। 4 साल के बच्चे की प्रीति सूसू खुलना ज़रूरी नहीं है। आप उसकी खाल, अगर जब सूसू करते हुए खाल और पेशाब की जगह के बीच में गुब्बारा बनता है तब उसे खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके लिए कोई ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, दवाइयों से सही हो जाएगा। कुलदीप भाई, बिल्कुल कॉग्नी 3 सिरप दीजिए। कॉग्नी 3 सबसे अच्छा फिश ऑयल है, इसका IFAS को जो स्कोर है वो सबसे अच्छा है। आप अपने बच्चे को 7 से 10 ml रोजाना दीजिए कॉग्नी 3, और वेल बेबी भी ज़रूर दीजिए क्योंकि उसमें विटामिन C है और बहुत सारे विटामिन हैं। उसको भी 7 ml रोजाना दे दीजिए। अगर वेल बेबी नहीं मिल रहा है तो कोई किडी के वो आता है एक काइनेटोन, या किसी भी अच्छी कंपनी का सिरप, बट रेगुलर दें, कोई बुराई नहीं है। और ठीक डाइट है रेखा, उसमें कोई खास बात नहीं है। सैराग्रो दूध में डाल के दें, सैराग्रो काफ़ी इफेक्टिव है, नेस्ले का ही आता है, सेरेलक की तरह ही है, और 130 ml दूध में 2 चम्मच डलता है, और आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सैराग्रो दें आप। अनंता वासी, कॉन्स्टिपेशन का थोड़ा लंबा इलाज है, लंबे समय तक देनी पड़ेगी। जब भी आपकी नेक्स्ट विजिट अपने डॉक्टर के पास हो तब आप उनसे पूछ सकती हैं। अभी फ़िलहाल जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जा रही हैं, क्रेमाफिन बंद ना करें। उसके मोनिका, उसके दांत रुके नहीं हैं, 2 साल की उम्र तक उसके बाकी के दांत भी आ जाएंगे, परेशान ना हो दांतों के लिए। अगर आपका बच्चा 15 महीने का है, उसने पैदल चलना शुरू कर दिया है, और बाकी तो ओवरऑल हम देख के ही पता लगा सकते हैं कि उसका काक कैसा है, उसमें थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, बट इन जनरल 4-5 दांत आ गए, ठीक है, निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मौका लगे तारा किड्स पे आके चेकअप कराइए, या अपने आसपास जो भी डॉक्टर हो उसको दिखाइए। देखिए, विटामिन सिरप तो सब बच्चों के लिए अच्छे सिरप ही मैं आपको लिखवा रहा हूँ। कॉग्नी 3 एंड वेल बेबी दोनों अच्छे सिरप हैं। अवंतिका, आपके लिए भी अच्छे रहेंगे, वेल बेबी एंड कॉग्नी 3 यही पिलाएं अपने बच्चों को। ये गलत बताया गया आपको, गाय के दूध से कोई टीबी नहीं होती है। टीबी होगी जब घर में किसी को टीबी होगी, मैंने कभी नहीं सुना गाय के दूध से टीबी होती है। देखिए चांदनी, अगर आपकी बच्ची खाना नहीं खा रही है तो नेक्स्ट वीक में दोबारा वेडनेसडे को ऑनलाइन आऊँगा, तब तक आप उसका हीमोग्राम टेस्ट करा लें, और उसे भूख खोलने के लिए लॉन्जिफिन दें 4 ml सुबह शाम, जेबिटा एक्सेल 1 चम्मच रोजाना। डेढ़ महीने के बच्चे को शिवालिक कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको थोड़ा सा उसको समझना होगा और थोड़ा इंडिपेंडेंट बनाना होगा। मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स बच्चा रोया और उसको लेके घूमना शुरू कर देते हैं, जबकि वो रो किसी और वजह से रहा होता है। अगर आप उस बच्चे को ऐसी आदत डालेंगे तो वो फिर बार बार ही घूमना चाहेगा। जब भी संभव हो आप डॉक्टर से जाके मिलें, और वो आपके बच्चे को अच्छे से एनालाइज करके बताएगा। खामो खा में उसे गैस वगैरह की दवाइयाँ ना दें, और कपड़े लूज पहना के रखें, टेम्परेचर का ख्याल रखें। देखिए, विटामिन C और कॉग्नी सिरप मैं सभी पेरेंट्स को कहता हूँ 5-5, 10-10 साल की तक देते रहें। उससे उनकी इम्यूनिटी पे बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ता है, कॉग्नी से उनका ब्रेन शार्प होता है, और विटामिन C वगैरह लेने से उनको बीमारियाँ कम होती हैं। और बैलेंस डाइट दें। मीनाक्षी, किन्हीं 2 बच्चों को आप कंपेयर मत करें। और कुछ बच्चों की जो पेरेंट्स जब बचपन के अंदर वो अगर पतले हैं तो उनके बच्चे भी जनरली वही पैटर्न फॉलो करते हैं। इस बात का जवाब आपकी ग्रोथ चार्ट को देख के दिया जा सकता है। फिलहाल आप कॉग्नी 3 और वेल बेबी सिरप पिलाएं बच्चों को, और प्रोटीन डाइट दें।
देखिए, आपका अचल, आपका जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप इसके लिए आके मिलें, इसका जवाब देना ऐसे बड़ा मुश्किल है। जब तक उस बच्चे को देखा नहीं जाएगा, अब उसकी क्या पोजीशन है, ग्रोथ पैरामीटर्स क्या हैं, जो उसका ऑपरेशन हुआ है वो कैसे फंक्शनिंग कर रहा है, सब जज करना होगा, तभी इस बारे में कुछ बताया जा सकता है। फ़िलहाल आप उसको एक टॉनिक दे सकती हैं, रेव 3 सिरप दे सकती हैं, रेव 3 RAVE3 1 चम्मच रोजाना। निशा, अगर आपके बच्चे का बैलेंस नहीं बन पा रहा है, 1 साल 3 महीने का है, तो इसका मतलब उसे कोई सीरियस प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर से मिलें। सोनम जी, बच्चे के मुंह से सलाइवा आना नॉर्मल है 5 महीने के बच्चे से, ये कोई एक खास एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो उनसे चेक कराइए। तो सौरभ जी, आप सवाल भी आपका है, जवाब भी आपका है। आप उस बच्चे के जो फ़ोन है वो थोड़ा लिमिट कर दें। कुछ दिनों में उसे कम समय की भी आदत पड़ जाएगी। जैसे अब हमें लॉकडाउन में घर रहने की आदत पड़ गई है और घूमना वूमना बंद हो गया, रेस्टोरेंट जाना बंद हो गया और हमें उसी का आदत हो गई है, ऐसे आपके बच्चे को भी मोबाइल के बिना रहने की आदत हो जाएगी। ये आपके हाथ में है, आप उसको किस तरह से ट्रेन करते हैं। और बहुत सारे लोग बच्चों को खाना खिलाने की वजह से मोबाइल हाथ में देते हैं, जो बिल्कुल ही गलत तरीका है। इस तरह शॉर्ट कट से अगर आप कोई भी चीज़ करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। मैंने गौरव अभी आपको बताया था, अगर बच्चा जो है दाल का पानी नहीं ले रहा है तो 15 दिन बाद दोबारा ट्राई करना। आप इस बात से परेशान ना हो, और 10-15 दिन बाद वो लेने लगेगा। विकास जी, सिरप रिचर CR पिलाएं 5 ml रोजाना। रिचर RICHAR CR, ये आपके मोदी नगर में भी मिल जाएगा, 5 ml रोजाना। फ्रेंड्स, अब मेरी एक इमरजेंसी आ गई है, मुझे जाना होगा, और जितने सवाल मुझे दिख रहे हैं मैं अब उनका आंसर दूंगा। अब आप अगली बार, मैं अगले हफ्ते फिर हाजिर हूँगा, तब मैं आपके बाकी सवालों का जवाब दूंगा। छोटे बच्चों के लिए 1 हफ्ते में 1 पॉटी और 1 दिन में 7 पॉटी तक नॉर्मल है। तो रेगुलर बाकी जब उसको देखा जाएगा तब पता चलेगा। अगर आपने उसका थायराइड टेस्ट नहीं कराया है तो थायराइड सूची तुरंत उसका TSH टेस्ट करा लें, क्योंकि बहुत सारे नॉर्मल बच्चे दिखने वाले बच्चों में भी थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। TSH सुबह 8 बजे करा दीजिएगा। विवेक जी, अगर आपकी दोनों बच्चों को एटॉपिक डर्मेटाइटिस है तो उन्हें साबुन का प्रयोग कम करें। 7 से 8 मिनट तक पानी में नहलाएं, गीले पानी में अगर बैठा दें, टब में बैठा दें, जिससे उनकी जो स्किन है वो पानी सोख ले, और उसके बाद आप कोई भी क्रीम लगा सकते हैं। जैसे इमोलिन क्रीम आपके लिए अच्छी रहेगी, या वैसलीन लगा सकते हैं नहाने के बाद, तो जिससे उनकी स्किन 5 से 6 दिन में थोड़ा चिकनापन ले आएगी और उन्हें खुजली कम होगी। रात में सोते हुए उनको ब्लैगरा ब्लैगरा BI एलेग्रा ब्लैगरा सिरप 5 ml रोजाना दे दें। ल्यूपिन कंपनी का आता है, 5 ml रोजाना रात में दें। स्किन को चिकना रखें, वैसलीन लगाएं नहाने के बाद, और पानी में साबुन का प्रयोग कम से कम करें। संजीव भाई, आपके बच्चे का वैक्सीन हो जाएगा, आप क्लिनिक पे फ़ोन करिएगा। दीपिका, वेल बेबी रेगुलर दिया जा सकता है बच्चों को, उसमें विटामिन की डोज बहुत ही एक बैलेंस अमाउंट में है। मीनाक्षी, अगर आपको लगता है आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो सिरप जेंटल दे सकती हैं, 5 ml आज 5 ml कल। कश्यप भाई, अगर आपके बच्चे की हाइट ग्रोथ कम हो रही है तो आप उसको बैलेंस डाइट दें, फ्रूट्स खूब खिलाएं, 3 गिलास दूध रोज़ाना पिलाएं, दूध या दही जो भी वो पी ले वो पिलाएं आप उसको। और खाने में उसको दालें ज़्यादा दें, सोयाबीन ज़्यादा दें, अंडे खिलाएं, साथ में कॉग्नी 3 और वेल बेबी सिरप दें। 23 दिन की तनप्रीत, 23 दिन के बच्चे को अगर छींकें आ रही हैं तो उसको कोई दवाई नहीं देते, वो इस तरह से अपनी नाक साफ़ करता है। आप उसकी नाक में सिर्फ नेज़ो क्लियर ड्रॉप डालें और एक्सेंडी का स्प्रे अपने हाथ पे लगा के उसे सूंघा दें। उसको कोई जुकाम की दवाई देने की कोशिश ना करें। प्रीति, 7 महीने के बच्चे को आपको दो बार प्यूरीज देनी पड़ती है। प्यूरीज का मतलब छना हुआ खाना, और 1 महीने के अंदर जब उसे अच्छा लगने लगे तो मील रिप्लेसमेंट पे जाना चाहिए।
फ़िलहाल अभी उसको मेन डाइट दूध ही देना होगा आपको। जुनैद, छोटे बच्चे के सैनिटाइज़र से हाथ साफ़ कर सकते हैं, नींबू पानी से भी हाथ साफ़ कर सकते हैं। सोनम, 1 साल की उम्र से गाय का दूध दे सकते हैं बिना पानी के। और शिवा, हाइट बढ़ाने का कोई ऐसा सक्सेसफुल फार्मूला नहीं है। आप फ़िलहाल उन्हें कॉग्नी 3 और वेल बेबी दोनों सिरप दें, और जब मौका लगे उसको दिखाएं, क्योंकि 11 साल पे 20 किलो वज़न बहुत ही कम है। तो उसके अंदर ये देखना पड़ेगा कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से आपका बच्चा नहीं बढ़ रहा है। तो आप उस बच्चे को तारा किड्स पे लेके आएँ, या आसपास जो भी आपके जो सीनियर बच्चों के डॉक्टर हैं उनको दिखाएं। निशांत, 99.5 में कोई बुखार नहीं होता, 100.4 बुखार होता है। आप दवाइयाँ सब ये दवाइयाँ बंद कर दीजिए, और उसका 3 दिन बुखार ना पिए, उसे पानी खूब पिलाइए। कम से कम 2 दिन तो बंद करिए, तब आपको पता चलेगा, क्योंकि 99.5 कोई फीवर नहीं है। ठीक है, अब मुझे चलना होगा, और मैं आपसे अब नेक्स्ट वीक फिर मिलता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। प्रियंका जी, आपका सवाल रह गया, काफ़ी लंबा लिखा हुआ है, और मैं देखता हूँ नेक्स्ट टाइम आपको इस बात का जवाब देने की चेष्टा करता हूँ। थैंक्स फ्रेंड। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं बुधवार को 4 बजे।